हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल नई वीडियो के साथ आज क्लास 9 का हमारे पास 9 लेक्चर है जिसके अंदर हम प्रीफिक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक नंबर है बड़ा सा, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये कोई भी इतना बड़ा नंबर है। अब इस बड़े नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल हमें बहुत बड़ा एक पैराग्राफ लिखना हो और ये नंबर 10 बार यूज हो तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इसको मिटाने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका सोचा कि अगर कोई भी ऐसा नंबर जो 10 वाला आता हो, मतलब उसके अंदर 0 और लास्ट में 1 हो, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? अ यूनिट प्रीफिक्स अ स्पेसिफायर। क्या है? एक स्पेसिफायर, मतलब कोई भी अगर बड़ा नंबर है तो उसको छोटे में से ही वो स्पेसिफाई कर सकता है। अब देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे 12 जीरो है, जैसे 3 3 6 3 9 और 10 11 12, ये हमारे पास 12 जीरोज है। तो 12 जीरोज जो होंगे उनको प्रीफिक्स में नाम दिया गया है टेरा। हम इतना ज़रूरी नहीं हम लिखें, हम जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेरा। उसका मतलब होगा कि 0 और 12 हमारे पास 1 और 12 0, तो इसका मतलब हो गया टेरा। गीगा में क्या है? 10 पावर 9, मतलब उसके अंदर एक 1 होगा और बाकी 9 जीरोज होंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं उनको अच्छे से हमारे पास डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास प्रीफिक्सेस बनाए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ यूनिट्स। मतलब ये कोई भी मल्टीपल्स, मतलब कोई भी बड़ा नंबर है तो उसको डिफाइन करने के लिए यूज होता है, या फिर कोई फ्रैक्शंस ऑफ जो यूनिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.00000, इस तरह से कोई भी बड़ा नंबर है तो उनको जो डिफाइन करने के लिए वो हमारे पास ये बने होते हैं। डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली, ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास छोटे नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, और ये टेरा, गीगा, मीगा, ये सारे हमारे पास बड़े नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया कि साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब उसके पहले हम उसको एग्जांपल को देखते हैं, देन उसके डेफिनेशन पे जाते हैं। ये हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो इतना ज़्यादा छोटा है। अब इसको हम इतना ज़्यादा कितनी बार लिखेंगे? तो इसने एक नया तरीका ढूंढा कि हम अगर किसी भी बड़ा नंबर है तो उसको छोटे नंबर्स में लिख सकते हैं। जो हमने पहले प्रीफिक्सेस पढ़े थे, प्रीफिक्स में था अगर वहाँ पे 10 के लिए हो, मतलब 1 और फिर 0 हो, तो उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग नंबर्स हो सके, ये यहाँ पे 911 है, यहाँ पे 2 हो गया है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो उनको अगर डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नोटेशन का तरीका बनाया। उस तरीके में क्या होता है, हमें पॉइंट को इधर उधर करना होता है। अब किस तरह से करते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा नंबर है तो इसके अंदर हमें पॉइंट को आगे पीछे करना होगा। अगर हम इतने सारे जीरो नहीं लिखना चाहते, सिर्फ ये नंबर लिखें, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट को ले जाएंगे यहाँ से लेकर जो फर्स्ट हमारे पास नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो मतलब जो कि जीरो ना हो, तो ये 9 है, ये पहला नॉन जीरो है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया, तो मतलब ये होगा 9.11, ये तो हो गया। देन हम देंगे मल्टीप्लाई का निशान और देन यहाँ पे 10 लगा लेंगे। अब 10 के ऊपर हमें एक पावर देंगे होगी। अब देखें ये जो पॉइंट है ये इस तरफ जा रही है, मतलब ये हमारे पास लेफ्ट साइड जा रही है। तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड जाती है तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपोनेंट आता है वो माइनस में आता है, और यहाँ पे हमें जीरोस गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यहाँ पे हमारे पास हो गए 29। तो इस बड़े से नंबर को हम ऐसे छोटे में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास ऑफ सन है, तो जो सन का जो मास है वो है ये हमारे पास सन का मास है इतना बड़ा केजी। तो इसको हम छोटे में किस तरह से लिखेंगे? अब देखें जहाँ पे हमारे पास जीरो खत्म हो रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट होगी, यहाँ पे भले शो नहीं होती लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होती है। तो इसको हमें छोटे में से अगर छोटा लिखना है तो इस जीरो को हम यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे। अब ये जीरो यहाँ से इस तरफ आ रहा है, मतलब ये राइट साइड आ रहा है। पहले ये जीरो यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहा था, तो मतलब ये लेफ्ट साइड पॉइंट जा रही थी, लेकिन अभी राइट साइड आ रही है। तो हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, देन 10। अब 10 के ऊपर हम माइनस नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और पॉइंट्स को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, ये कितने हो गए 15। यहाँ पे 2 × 10 पावर 15 किलोग्राम, तो ऐसे लिख लिया। मतलब कोई भी बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर में लिखते हैं तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। हम लिखा द साइंटिफिक मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द लार्ज नंबर इनटू स्मॉल नंबर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ऐसी नोटेशन जिसके अंदर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करें, ऐसी नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अभी देख लेते हैं कि इस अगर ये छोटा नंबर है, छोटे को बड़े में कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लिखा है और हमें बोले कि ये पूरा लिख लो, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 9.11। अब यहाँ पे माइनस है तो ये पॉइंट हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। फिर 29 है तो 29 यहाँ पे 0 दे देंगे तो हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।